ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी विद्वान जन, वैसे तो मैं देर से आया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 6 बजे की बात हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे काम और कुछ ऐसी मीटिंग्स हो गई कि मैं नहीं आ पाया। लेकिन मैं जब आया तो मैं सुन रहा था सर को, तो मुझे लगता है, और इसके बाद बहुत सारे वक्ताओं को हमने सुना, मुझे लगता है कि इस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत बची नहीं है। वैसे टीचर होने के नाते हम सब रोज बोलते ही रहते हैं, बोलना अपना पेशा है और समाज को जगाना अपना पेशा है। और हमें लगता है कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज में निभाने वाले लोग हैं, उनमें से मैं ये नहीं कहता कि अकेले शिक्षक हैं, लेकिन टीचर का रोल हमें लगता है कि सबसे बड़ा है, वो रोज समाज को जगाता है। मैं सुन रहा था साथियों को, किसी ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी ने कहा कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। किसी साथी ने कहा भाई कि अष्टादश पुराणे व्यासस्य वचनम द्वयम। अब वो आगे वाली लाइन थोड़ा मैं भूल रहा हूँ कि वो परोपकाराय पुण्यः और पापाय परपीडनम। तो मानवता यही है, चाहे जिस, अगर उसको धर्म से जोड़ लें। धर्म जो है वो हमारे, जब हम लोग संस्कृत पढ़ते थे, हमारे संस्कृत के टीचर थे, तो वो कहते थे धार्यत इति धर्म। धर्म है क्या? मानवता भी एक धर्म है। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को छोड़ करके अगर धर्म की बात करें तो मानवता भी एक धर्म है, जो सारे धर्मों से परे और सारे धर्मों से ऊपर है। और धर्म जो है, रिलीजन जो है, धातु से बना है, धार्यत इति धर्म। जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। हमें लगता है मानवता इसलिए सबसे बड़ा धर्म है क्योंकि धारण करने योग्य जो सबसे बड़ी चीज है, उसमें मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमारे विद्वान साथी बता रहे थे उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मैं बैठे बैठे सोच रहा था इस मुल्क के बारे में कि भाई ये मुल्क को एक दिन में तो बना नहीं, और अब हमें लगता है इस मुल्क को बनने में कई सदियां गुजर चुकी हैं। मानवता गंगा जमुनी तहजीब के इस शहर में हम सब हैं और कई सदियां बीत गई इस मानवता को बनाने में। भाई अगर हम देखें तो 1857 में हमारे बहादुर शाह जफर साहब रंगून भेज दिए गए और उनकी औलादों को काट दिया गया, भाई उनके सर कलम कर दिए गए। इस मानवता के लिए ही ना कि वो सियासत नहीं, मानवता बची रहे। और वो जो लोग हमारी मानवता पर हमला करने आए हैं वो हमारे नहीं थे। देखिए, हिंदू मुसलमान इस मुल्क में बने रहे, बाकी जो धर्मों के लोग थे वो बने रहे क्योंकि ये मुल्क उनका था। जो बाहर से आए थे वो मुल्क उनका नहीं था, तो वो मानवतावादी नहीं थे, वो मानवता को खत्म करना चाहते थे। लेकिन अगर 1857 से देखें तो 1857 की उस क्रांति में बहुत बड़ी शहादत भी देनी पड़ी, बहुत सारे लोगों को देनी पड़ी। बहुत सारे, मतलब उस समय के जो लोग थे जो लड़ने वाले थे, वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सारे लोग थे। ऐसा नहीं था कि मुल्क में मानवता के लिए कोई एक लड़ रहा था, मानवता के लिए सब लड़ रहे थे। लेकिन हमें लगता है कि जब कभी कभी घर में धीरे धीरे जब समय बदलने लगता है, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ 47 में, तो इस मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यहाँ कैसे किस तरीके से आर्थिक आज़ादी मिले, आर्थिक समृद्धता आए और आर्थिक रूप से समानता आ जाए। 47 में हमारा संविधान भी बना, लेकिन संविधान बना, संविधान को लागू करने की ताकत उस समय नहीं थी। आर्थिक रूप से संविधान तो था, एक लक्ष्य था जस्टिस का, इक्वलिटी का, लिबर्टी का, मतलब सारी चीजें थी उसमें, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अगर आप देखें तो उस समय के हमारे बहुत सारे सबब, हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हमारे सांसद वो प्याज लटका के संसद में पहुंच गए, इसका मतलब अर्थ नहीं था, हमारे पास धन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे धन आया तो मानवता ही समाप्त हो गई। इस देश ने धन तो कमा लिया, आर्थिक रूप से हम सब उन्नत कर गए, ये नहीं कहते कि नहीं विकसित हो गए, लेकिन इतना धन हो गया, इतना आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए कि आर्थिक रूप से तो मजबूत हो गए, लेकिन बाकी चीजों में हम सब टूट फूट हो गई। अभी हमारे साथी बता भी रहे थे कि भाई इस देश में 2 घराने हैं, लेकिन भाइयों में बंटवारा हो गया। तो असली चीज जो है, मुझे लगता है कि मानवता का जो संदेश दिया जाए। हमें याद है कि हम सब बचपन में पढ़ते थे तो स्कूल में प्रार्थना कराई जाती थी, और वो प्रार्थना जो है, वो जो प्रेयर था, वो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग होती थी, लेकिन सुबह सुबह प्रेयर होती थी कि वह शक्ति हमें दो, दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वहां किसी धर्म की बात नहीं होती थी, कर्तव्य की, ड्यूटीज की बात होती थी कि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। और उसमें जितनी चीजें थी अगर आप देखें तो धर्म से परे और मानवता के करीब। मानवता को हम कैसे पाए, नैतिकता को कैसे पाए। हमें लगता है कि मुल्क में जो सबसे बड़ी कमी आई है, हमारे अर्थ जैसे जैसे बढ़ा, धन जैसे जैसे बढ़ा,
नैतिकता की उतनी ही धीरे धीरे कमी आई। और हम सब पहले गुरु, जो टीचर होता था वो गुरु होता था, और विद्यार्थी हमारा पुत्र होता था, और पिता और पुत्र का रिश्ता होता था। लेकिन हमें लगता है कि हम कमर्शियल युग में आ गए। वो हमारा इरा जो है वो धीरे धीरे, हमारे जो कोर्ट्स भी है, जो हमारे एपेक्स कोर्ट है, न्यायालय भी है, वो भी धीरे धीरे जो गुरु की परिभाषा करने लगे। तो जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, गुरुला घवा मनर्थाना मारंभे कर्मणा फलम दोषवा यो न जानत सा बाल्ये कथते बुधे। तो वो जो 6th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, लगता है कि वो समय आ गया है कि गुरुला घवा मनर्थाना मारंभे कर्मणा फलम दोषवा यो न जानत सा बाल्ये कथते बुधे, कि भाई उसको मूर्ख कहते हैं। तो हमें लगता है कि गुरु की महिमा घटी है। जो कबीर ने कहा, गुरु गोविंदो उखड़े काको लागू पाए। गुरु का मतलब जो पढ़ा रहा है वही नहीं, गुरु का मतलब जो समाज में कहीं भी शिक्षा दे और समाज में बदलाव की बात करे। गुरु वो भी है जो पैगंबर है, गुरु वो भी है जो भगवान है, गुरु वो भी है जो सब कुछ है। और अगर गुरु की महत्ता घटी, जो कबीर ने कहा कि गुरु गोविंदो उखड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, तो गुरु की महत्ता समाप्त हुई। तो समाज में हमें लगता है कि अब समाज में जो विशेष आवश्यकता है इस समय, वो इस बात की आवश्यकता है कि गुरुतर महत्व के साथ, गुरुतर दायित्व के साथ गुरु के महत्व, गुरु मतलब टीचर नहीं, गुरु का मतलब हुआ कि समाज में बदलने वाले लोगों की बातों को बताया जाए। और समाज में देखिए, समाज जो है धीरे धीरे हम सब एक ऐसे समाज की तरफ भी बढ़ रहे हैं, अगर महसूस किया जाए, जहां एक दूसरे से प्रेम नहीं बचा, मोहल्ले में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। तो हम मानवता की बात करते हैं, पड़ोसी के अगर कुछ हमने देखा कोरोना काल में, मुझे याद है, देखिए बात करते करते मुझे कोरोना काल की याद आ गई। 2020 में कोरोना था, हम लोग सोच रहे थे, बहुत सारे साथी हम लोग बैठे, जब कोरोना आ गया मार्च में, एक आंदोलन हुआ कि भैया परीक्षाएं बंद करो, एग्जामिनेशंस बंद हो गए, कर्फ्यू डिक्लेयर हो गया। लेकिन अब कर्फ्यू होने के बाद से अब सोचने लगे कि अब किया जाए। बहुत सारे लोग तो बहुत परेशान हैं। यह तय हुआ कि नहीं, कुछ सोशल सर्विसेज किया जाए, लोगों से मिला जाए और लोगों से बात किया जाए। और कुछ साथियों ने मिलकर के हम लोगों ने वो काम शुरू किया। हमारे पास हमारी कार थी, मुझे याद है, अपने कार की डिक्की में और गाड़ी में पूरा लाद के हम लोग दाल चावल आटा बांटते थे। लेकिन घूमते घूमते ये महसूस हुआ कि जो ये काम करने वाले हमारे कामगार हैं, इनको लोगों ने अपने घरों से निकाल दिया है, कोई किसी को छूना नहीं चाहता। बड़ी दुश्वारियां थी और बड़ी दिक्कतें थी मानवता पर, वो भी एक बहुत बड़ा संकट था। हम लोगों ने कोरोना भी देखा, तो हमने पाया कि भैया ये तो बहुत, मतलब इनके लिए तो बहुत समस्या है। ये धीरे धीरे एक समस्या पैदा हो जाएगी। और समाज, देखिए, भूखा पेट कोई भी अपराध कर सकता है। जब हमने उनको घरों से निकाल दिया, भाई हम घर में आने नहीं देंगे, चूल्हा बर्तन और वो सब बंद हो गया था, लोगों ने अपने घरों में एंट्री बंद कर दी। तो हमारे मन में एक विचार आया, हम सब साथियों के मन में विचार आया कि क्यों ना ये जो चावल दाल बांट रहे हैं हम लोग, इसको बंद किया जाए, कम्युनिटी किचन शुरू कराया जाए। और मुझे याद है कि पहली बार हम लोग गए यहाँ, जो उत्तराखंड वाली कॉलोनी है महापरिषद वाली, तो यहाँ गए और यहाँ हमारे कुछ टीचर्स थे, हमने उनसे बात किया, फिर मोहल्ले के लोगों से हमने बात की और हमने कहा कि देखो भाई, भूखा पेट अपराध कर देता है। और ये जो लोग हैं, ये आप ही के घरों में काम करते थे और ये भगवान की तरह आपकी सेवा किए हैं, लेकिन आज आपने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। भाई जब भूख लगेगी तो हो सकता है आपके घर में चोरी के लिए चले जाए, और चोरी के लिए जाए, हो सकता है भाई नीयत खराब हो जाए तो कत्ल भी कर दें या कुछ और भी कर दें। और अगर आपने अपने हिस्से से थोड़ा सा अगर इनको दे दिया और इनका पेट भरा रहेगा, तो ये जीवन भर आपका एहसान मानेंगे और कहेंगे कि बुरे वक्त में लोगों ने मेरा साथ दिया। और मुझे याद है कि इस तरीके से धीरे धीरे कई लगभग 20 के करीब कम्युनिटी किचन स्टार्ट हुए और एक कम्युनिटी किचन में 250 लोग खाना खाते थे। और पूरे कोरोना काल में मुझे याद है, मैंने एक दिन में घर में भोजन नहीं किया, उन्हीं साथियों के बीच जो भगवान की तरह दिखते थे उनके बीच भोजन किया। तो वो भी एक मानवता थी। तो मानवता को हम 2 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। तो वो था। और दूसरा हमने देखा, नहीं हमारी बात लगता है वो कुछ इधर उधर की हो गई है, विषयांतर नहीं, मानवता की बात हम कर रहे हैं कि मानवता के लिए हम लोगों को जगाने की जरूरत है। विषयांतर में हम चीजों को जोड़ के बता रहे हैं। और दूसरे कालखंड में हमने देखा कि जब लोग मरने लगे तो लोगों को छूने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो हमें लगता है कि समाज में इन चीजों की भी आवश्यकता है कि समाज को इस चीज के लिए भी जगाया जाए। मानवता केवल ये नहीं कि भाषण दिया जाए या भाषणों की बात की जाए, हम भी कह दें कि भाई गुरु गोविंद दो उखड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिए बताए। हमें लगता है कि इस बात की शिक्षा दी जाए कि समाज में
अगर बुरे वक्त का दौर भी आए तो इंसान जिंदा रहे, इंसानियत जिंदा रहे, और हमें लगता है अगर इंसानियत जिंदा रहेगी तो मानवता जिंदा रहेगी। इस चीज की भी ट्रेनिंग दी जाए और समाज में इस चीज को भी बढ़ाया जाए। धन्यवाद। अगर मेरी बात से किसी को कोई आहत हो गया हो तो मैं उसके लिए माफी भी चाहूंगा। थैंक यू।